हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम रिजल्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ आर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन विच इज़ नॉट अ फील्ड। ठीक है, ये हमें एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि आर जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अगर आपको यूक्लिडियन डोमेन भी दिया होगा तब भी आपके पास सेम काइंड रिजल्ट चलेगा, बट हमें यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, ये फील्ड नहीं है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एक आइडियल ए नॉट से जनरेट होने वाला आइडियल एस इट इज़ मैक्सिमल इफ़ एंड ओनली इफ ए नॉट इज़ इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, आपके पास दो रिजल्ट्स हैं, एक में आपको दिया हुआ है कि यूक्लिडियन डोमेन और आइडियल इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज प्राइम एलिमेंट। ठीक है, एक इसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है विच इज़ नॉट अ फील्ड, तो इसके लिए ये दिया हुआ है इट इज़ एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट। और यूक्लिडियन डोमेन जितनी भी होती हैं दे ऑल आर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होता है एंड एवरी प्राइम एलिमेंट इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, डिफरेंस कहाँ आएगा वो बताती हूँ। ठीक है, पहले हमने मान लिया कि S इज जनरेटेड बाय ए नॉट इज मैक्सिमल आइडियल, ये मेरा पार्ट 1 है। मैंने इसको मान लिया इट इज मैक्सिमल आइडियल। क्या प्रूफ करना है? प्रूव ये करना है कि ए नॉट इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, अब इसको इरेड्यूसिबल एलिमेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी पड़ेगी, दैट इज हमें ये प्रूफ करना है ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इज नॉट अ यूनिट। ठीक है, पहले हम ये प्रूफ करेंगे। सेकेंड हम प्रूफ करेंगे कि इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी इन टू सी देन दो केसेस होंगे, आइदर बी इज अ यूनिट और सी इज अ यूनिट। ठीक, अगर हम इसके फैक्टर कर सकते हैं तो इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक पार्ट आपका यूनिट बन जाएगा, ये आपने प्रूफ करना है। सो अगर ए नॉट 0 हो जाए, लेट ए नॉट इज इक्वल टू 0, देन हमें क्या दिया हुआ है? आर इज नॉट अ फील्ड। अब अगर ये फील्ड नहीं है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट B belongs to R such that B inverse does not exist। यही होगा कि एक एलिमेंट एटलीस्ट ऐसा होगा जो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, T आइडियल इस B से जनरेट करा दिया। ठीक है, T आइडियल मैंने B से जनरेट करा दिया। तो S जो है वो T में कंटेन्ड है और T जो है वो R में कंटेन्ड है, क्योंकि जो S है वो क्या है, S जो है दैट इज जनरेटेड बाय ए नॉट। ए नॉट को मैंने कहा 0 है, दैट मीन्स S में तो सिर्फ 0 है और 0 हमेशा T में कंटेन्ड होगा और T जो है वो R का आइडियल है। नाउ S जो है वो T के इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू B जो है वो T में है बट B जो है वो S में नहीं है। B T में तो है लेकिन B S में नहीं है, तो आपके पास S तो T में कंटेन्ड है बट T S में कंटेन्ड नहीं होगा। अगेन T इज नॉट इक्वल टू R एज, अगर T आपके पास R के इक्वल हो गया और 1 जो है वो R में है, इसका मतलब 1 जो है वो कहाँ चला गया, T में चला गया। अब 1 अगर आपके पास T में चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास T जो था वो B से जनरेट हो रहा था, इसका मतलब 1 कैन बी रिटर्न एज B इंटू एक्स, दैट मीन्स B इज इन्वर्टिबल। B इनवर्स आपके पास x के इक्वल आ गया ना, बट B इनवर्स तो हमने लिया था डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास क्या आया, वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये बन गया कि S जो है हमारे पास T में कंटेन्ड है, S is contained in T and T is contained in R, but T not equal to S and T not equal to R। इसका मतलब S is not maximal। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमने तो कहा था कि S जो है वो मैक्सिमल है, तो हमारे पास क्या हुआ, A जो है वो A नॉट जो हमने लिया था वो 0 नहीं होना चाहिए, अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ए नॉट जो है वो हमने 0 लिया था वो 0 नहीं है। अब सेकंड की बात करते हैं, अगर ये यूनिट हुआ, इफ ए नॉट इज अ यूनिट
एंड S इज जनरेटेड बाय A नॉट। तो हमने क्या किया, लेट, अब A नॉट यूनिट है, दैट मीन्स 1 कैन बी रिटर्न एज A नॉट इंटू B, ठीक है, क्योंकि A नॉट यूनिट है। अब यूनिट से जनरेट होने वाला आइडियल हमेशा R के इक्वल होता है, ये हमने प्रूफ ऑलरेडी भी किया है कि यूनिट से जनरेट होने वाला आइडियल R के इक्वल होता है। R से कोई भी X एलिमेंट आप R से ले लो, ठीक है, X एलिमेंट R से ले लिया, देन X कैन बी रिटर्न एज X इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। 1 किसके इक्वल आ गया, A नॉट इंटू B इंटू एक्स। अब ये A नॉट से जनरेट हो गया ना, A नॉट से जनरेट हो गया, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द आइडियल जनरेटेड बाय A नॉट, दैट इज X। तो अगर कोई भी एलिमेंट R से ले रहे थे वो S में जा रहा है, दैट मीन्स R इज कंटेन्ड इन S इज कंटेन्ड इन R, तो अल्टीमेटली R इज इक्वल टू S आ गया। बट S तो मैक्सिमल आइडियल था, S मैक्सिमल आइडियल था तो वो R के इक्वल नहीं हो सकता, सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अल्टीमेटली हमने इन दोनों चीज़ों से क्या निकाला कि A नॉट जो है वो 0 भी नहीं है, A नॉट इज नॉट अ यूनिट, A नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A नॉट इज नॉट अ यूनिट। अब हम लेके चलते हैं लेट A नॉट इज इक्वल टू BC, ठीक है, एंड T इज द आइडियल जनरेटेड बाय B। देन क्या S T में कंटेन्ड है, देन S इज कंटेन्ड इन T, T कंटेन्ड इन R। S को T में कैसे कंटेन्ड कराएंगे, लेट कोई भी X आप S से ले लो, X अगर आप S से ले रहे हो तो इसका मतलब X इज इक्वल टू A नॉट इंटू Y लगा लो। A नॉट की वैल्यू क्या है, BC, BC इंटू Y, ये B का मल्टीपल हो गया, B का मल्टीपल हो गया तो क्या हो गया, दिस बिलोंग्स टू T, सो देयरफॉर S इज कंटेन्ड इन T और T हमेशा R में कंटेन्ड होगा। अब S तो मैक्सिमल था एंड S इज मैक्सिमल, S मैक्सिमल है तो हमारे पास दो कंडीशंस आई, देयरफॉर या तो T S के इक्वल होगा या T R के इक्वल होगा, दो केस बनेंगे। अब S अगर T के इक्वल हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब जो B था जो T में बिलोंग कर रहा था वो कहाँ बिलोंग कर गया, S में। S इज द आइडियल जनरेटेड बाय A नॉट, दैट मीन्स B कैन बी रिटर्न एज A नॉट इंटू एक्स, ठीक है, B को मैंने A नॉट का मल्टीपल लिख दिया, A नॉट क्या है, BC इंटू एक्स, तो B माइनस बी सी एक्स इक्वल टू 0, B कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। अब B जो है वो 0 तो है नहीं, क्योंकि B 0 होने से A 0 हो जाता है, A नॉट 0 हो जाता है ना, A नॉट इज B इंटू सी, B 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली 1 माइनस सी एक्स 0 आ गया, सो 1 इज इक्वल टू सी एक्स, तो क्या बन गया, C इज अ यूनिट। अब अगर T इज इक्वल टू R आ जाता है, T इज इक्वल टू R आ जाता है तो 1 R में है, इसका मतलब 1 जो है वो T में चला गया, T इज द आइडियल जनरेटेड बाय B, 1 कैन बी रिटर्न एज B इंटू वाई, B इज अ यूनिट। तो दो केस बने, या तो C यूनिट है या B यूनिट है। जब हमने A नॉट को B इंटू सी लिखा तो या तो B यूनिट है या C यूनिट है, इसका मतलब A नॉट इज इररिड्यूसिबल, सो देयरफॉर A नॉट इज इररिड्यूसिबल, ठीक है। अब कन्वर्सली लेट A नॉट इज इररिड्यूसिबल। अगर A नॉट इरिड्यूसिबल है, हमें क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर टू प्रूव S इज मैक्सिमल, S को मुझे मैक्सिमल आइडियल बनाना है। S को मैक्सिमल बनाने के लिए मैंने क्या किया कि लेट S इज कंटेन्ड इन T इज कंटेन्ड इन R, S को मैंने ले लिया प्रॉपरली कंटेन्ड, वन साइड मैंने कहा इक्वालिटी, एंड R जो है R इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच दैट T इज जनरेटेड बाय B, ये भी तो प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। अब S जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड इन T है, इसका मतलब ये जो B आपके पास एलिमेंट है, ये B एलिमेंट कैसा होगा, B एलिमेंट S में तो नहीं जाएगा ना, अब B जो है वो आपके पास S में नहीं जाएगा, बट दिस इम्प्लाइज B डज नॉट बिलोंग्स टू S, क्योंकि अगर B मैंने कहा S में जा रहा है, ठीक है, S जो है वो आपके पास क्या है, इट इज जनरेटेड बाय A नॉट, ठीक है।
तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, s तो t में कंटेंट है, मुझे t को s में कंटेंट कराना है। t को s में कंटेंट कराने का मतलब क्या है कि मैंने कोई एलिमेंट x लिया t से, t इज अ मल्टीपल ऑफ b। अब b आपके पास s में चला गया, ठीक है। अब x को मैं क्या लिख सकती हूँ, b इंटू वाई लिख सकती हूँ। b a नॉट का मल्टीपल है क्योंकि b आपके पास ये आ रहा है a नॉट t इंटू वाई, तो ये a नॉट का मल्टीपल हो गया, a नॉट का मल्टीपल हो गया तो s में चला गया, दैट मीन्स t इज कंटेन्ड इन s हो जाएगा। बट t s में कंटेन्ड नहीं है क्योंकि t s के इक्वल नहीं है, तो b आपके पास s में तो नहीं जाएगा। अब b अगर s में नहीं जाएगा तो मैंने क्या कहा, आल्सो s मैंने कहा इट इज कंटेन्ड इन t, ठीक है। दैट मीन्स a नॉट से जनरेट होने वाला आइडियल किस में कंटेन्ड है, b से जनरेट होने वाले आइडियल में। तो a नॉट किस में चला गया, t में, t is generated by b, that means a naught is equal to b into c कह सकते हो आप। a naught कैसा है, a naught is irreducible। इसका मतलब दो केस बनेंगे, या तो b यूनिट बनेगा या फिर c यूनिट बनेगा। दोनों केसेस की बात करते हैं। अगर b यूनिट है, t जो है वो b से जनरेट होने वाला है, हमने कहा था यूनिट से जनरेट होने वाला आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा, t इज इक्वल टू r। इसका मतलब s जो है वो कैसा आ जाएगा, मैक्सिमल। अब c यूनिट नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर c यूनिट हो गया तो क्या हो जाएगा, इफ c इज अ यूनिट, इसका मतलब आपके पास यूनिट मीन्स इन्वर्टिबल, b कैन बी रिटर्न एज a नॉट इंटू सी इनवर्स। यूनिट है दैट मीन्स इन्वर्टिबल हो गया, एवरी यूनिट इज इन्वर्टिबल, तो b कैन बी रिटर्न एज a नॉट इंटू सी इनवर्स, यानी कि b कहाँ चला गया, s में चला गया, वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, b यूनिट है और इससे क्या आ गया, s जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। अब बात करते हैं यूक्लिडियन रिंग में प्राइम आइडियल की। तो बाकी सारा रिजल्ट आपके पास ऑलमोस्ट सेम है, तो हमने सिर्फ फील्ड वाली कंडीशन यहाँ यूज की थी जब हमने ये प्रूफ किया था कि a नॉट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने फील्ड वाली कंडीशन ली थी, तो ये वाली कंडीशन उन्होंने नहीं प्रूफ की है, बाकी सारा रिजल्ट जो है वो सेम चलता है, ठीक है। प्राइम एलिमेंट के लिए और इरेड्यूसिबल एलिमेंट के लिए जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल सेम चलते हैं। सो द नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, हमें यूनिट्स निकालनी है किसी यूक्लिडियन रिंग की। तो हमने यूनिट्स निकाली, फाइंड यूनिट्स ऑफ z अंडर रूट -5, इसकी यूनिट्स निकालनी है। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट जो 1 को डिवाइड करे। तो मैंने कहा लेट a प्लस अंडर रूट -5b, इसके एलिमेंट इसी तरह के होंगे ना, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे a प्लस अंडर रूट -5b, a और b जो है वो कहाँ है, z में, ठीक है, इज अ यूनिट। अगर ये यूनिट है दैट मीन्स इट डिवाइड द यूनिटी एलिमेंट, और यूनिटी एलिमेंट तो 1 ही होगा। अगर डिवाइड करता है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c प्लस अंडर रूट -5d बिलोंग्स टू z अंडर रूट -5 सच दैट आपके पास क्या आ गया, a प्लस अंडर रूट -5b इंटू सी प्लस अंडर रूट -5d इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट्स ले लेते हैं, दोनों साइड कॉन्जुगेट्स। जब दोनों साइड आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये टर्म बन गई a माइनस अंडर रूट -5d और ये c माइनस अंडर रूट -5d, और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। देन वी मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, तो ये आपके पास a प्लस दिस और a माइनस b, तो ये इनको जब आप चारों को मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों आपस में कर देना, ये दोनों फिर आपस में कर देंगे, तो ये c a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये हो गया a स्क्र माइनस, ये क्या बन जाएगा, -5 आपके पास ये b है, -5b स्क्र, तो ये +5b स्क्र बन जाएगा। ऐसे ये बनेगा c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे इसमें से a और b की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है पेयर में, इसको छोड़ दो, ये आपके पास क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, चारों की वैल्यू हम इकट्ठा लिख सकते हैं। अब आपके पास ये वैल्यू 1 कब होगी, क्योंकि अब ये तो मैक्सिमम आपके पास 1 ही हो सकता है, इससे बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये आपके पास 1 ही हो सकता है। तो a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर दोनों वैल्यूज को 1 ही होना पड़ेगा। अब ये वैल्यू 1 कब होगी, अगर मैं a को 0 कर दूं,
तो ये वैल्यू 1 हो सकती है कभी भी, ठीक है। स्केयर है आपके पास, इंटीजर का स्केयर है, 0 का स्केयर 0 होगा, 1 का स्केयर 1 होगा, तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। उससे बड़ी आपके पास टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ये 1 सिर्फ तभी हो सकती है जब b 0 हो और a की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो। तो आपके पास सिर्फ 2 ही यूनिट्स हैं। कौन सी आपके पास यूनिट है? 1 प्लस √-5 इंटू 0 और 1 -1 प्लस √-5 इंटू 0, यानी कि देयर आर ओनली 2 यूनिट्स। कौन सी? +-1 आर द यूनिट्स। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं, मैं Z आयोटा के अंदर भी यूनिट्स निकाल के दिखाती हूँ। मैंने यूनिट्स निकालनी है Z आयोटा में। ये कैसे निकलेंगी? Z आयोटा में मैंने सेम प्रोसेस किया। मैंने एलिमेंट जो लेना है वो क्या लेना है? A+ आयोटा B C+ आयोटा D इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट लेंगे, A- आयोटा B C- आयोटा D इक्वल टू 1। प्रोडक्ट करेंगे A² + B² इंटू C² + D² इज इक्वल टू 1। और ये 1 कब होगा? जब आपके पास A² + B² इज इक्वल टू 1 है। तो इसके आपके पास 4 केस बनेंगे। या तो आप A को कहो 1, A 1 है तो B को होना पड़ेगा 0। जब आप कहते हो A की वैल्यू -1 है तो भी B को 0 होना पड़ेगा। जब A को 0 कहते हो B 1 हो सकता है, A को 0 कहते हो B की वैल्यू -1 हो सकती है। 4 केसेस बनेंगे। यहाँ से क्या बना? 1, यहाँ से बना -1, यहाँ से बना आयोटा, यहाँ से बना माइनस आयोटा। तो 4 यूनिट्स बनेगी आपके पास, ठीक है ना। A+ आयोटा भी है ना एलिमेंट, तो A+ आयोटा भी लिखेंगे। ये 1 -1 0 + आयोटा 0 - आयोटा, तो 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, देयरफॉर 4 यूनिट्स हैं आपके पास। अब आपने क्या निकालना है? एक क्वेश्चन और है आपके पास छोटा सा, कि आपने रिंग यही उठाई है Z √-5। इसके अंदर आपने ये शो करना है √-5 इज प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली चीज नॉन जीरो, नॉन यूनिट, ठीक है। आपको पता है कि √-5 0 नहीं है, √-5 इज नॉट अ यूनिट। अभी मैंने यूनिट्स निकाल कर दिखाई थी, आप वहां से शो कर सकते हैं कि इट इज नॉट अ यूनिट। अगर आपने शो करना भी है तो आप क्या कर सकते हैं? यूनिट बनाना है इसको नॉन यूनिट। तो अगर ये 1 को डिवाइड करेगा भी, अगर हम ये कहें √-5 डिवाइड्स 1, अगर ये यूनिट हो तो इसका मतलब 1 कैन बी रिटन एज √-5 इंटू A + √-5 भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा। -5 का अंडर इंटू A, और ये क्या हो गया? -5B, इट इज इक्वल टू 1। इस साइड क्या है? इस साइड आपके पास क्या बन गया? -5 A + √-5B, ठीक है। ये हो गया √-5A इज इक्वल टू 1 + 5B। ये हो गया इंटीजर। ये क्या है? इरेशनल नंबर, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इस साइड तो आया इंटीजर, इस साइड आया इरेशनल, तो दे कैन नॉट बी इक्वल, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ यूनिट। अब मुझे प्रूफ करना है कि इट इज अ प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट के लिए मैंने कहा कि लेट √-5 डिवाइड्स, 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? इन दोनों की प्रोडक्ट A + √-5B इंटू C + √-5D कैन बी रिटर्न एज √-5, और यहाँ कुछ और एलिमेंट आना चाहिए, ये लिख दिया। प्रोडक्ट लो, AC -5BD प्लस √-5 BC प्लस AD √-5x -5y, ठीक है। दोनों साइड कंपेयर करते हैं, रियल मतलब जो आपके पास इंटीजर वाला पार्ट है और ये इरेशनल वाला पार्ट है। तो AC -5BD किसके इक्वल हुआ? y के, -5y के इक्वल हुआ, ठीक है। और ये चीज BC + AD इक्वल टू आपके पास आ गया x। अब AC वाली टर्म की बात करते हैं। AC कैन बी रिटर्न एज -5y + 5BD,
दैट मीन्स 5 इंटू बी डी माइनस 5, तो 5 ए सी को डिवाइड कर गया, ठीक है, 5 डिवाइड्स ए सी। अब 5 जो है वो प्राइम इंटीजर है, दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो दो केस होंगे, या तो 5 ए को डिवाइड करेगा या 5 सी को डिवाइड करेगा। और हमें ये पता है अंडर रूट -5 डिवाइड्स 5 को कैसे लिख सकते हैं, -5 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट इंटू -1, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना। 5 हमारे पास ये आ गया, -√5 इसको डिवाइड कर देगा, इसका मतलब √-5 जो है ये 5 को डिवाइड करता है, ये टर्म क्या है, दिस इज 5, ये 5 को डिवाइड करता है, 5 ए को डिवाइड करता है, दैट मीन्स इट डिवाइड्स ए। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज़ आ गई, -√5 डिवाइड सी। अब अगर ये a को डिवाइड करता है तो ये इसको भी तो डिवाइड कर देगा, a प्लस √-5 b, क्योंकि ये अपने आप को डिवाइड करता है, तो b से मल्टीप्लाई करो उसे भी डिवाइड करेगा, a को भी करता है इसको भी डिवाइड कर जाएगा। यहाँ से भी क्या आ गया, √-5 डिवाइड c प्लस √-5 d। तो दोनों केसेस में या तो ये फर्स्ट पार्ट को डिवाइड कर रहा है या ये सेकेंड पार्ट को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज प्राइम एलिमेंट, ठीक है। एक और हमारे पास छोटा सा रिजल्ट है इस चैप्टर का, क्या है वो रिजल्ट, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज मैक्सिमल। आपने आइडियल को मैक्सिमल प्रूफ करना है, वन वे ही प्रूफ करना है, बोथ वेज प्रूफ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, लेट एस इज नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर, हमें प्रूफ करना है, रिक्वायर टू प्रूव एस इज मैक्सिमल। एस को मैक्सिमल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि लेट एस इज कंटेन्ड इन टी इज कंटेन्ड इन आर। अब R जो है वो क्या है, दैट इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच दैट T इज जनरेटेड बाय B। यहाँ पे भी S जो है वो A से किसी ना किसी A से जनरेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, A B चलो नाउ A जो है वो S में है, S जो है वो T में है, T जो है वो B से जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स A कैन बी रिटर्न एज मल्टीपल ऑफ B, ठीक है। अगर A को आप मल्टीपल ऑफ B लिख सकते हैं और A S में है, व्हाट दिस इंप्लाइज M इंटू B बिलोंग्स टू S। अब या तो M S में जाएगा या फिर B S में जाएगा। अगर B S में चला गया तो T S में कंटेन्ड हो गया, x उठा लो, t से t इज जनरेटेड बाय b, अभी ऊपर से भी कराया था मैंने, दैट मीन्स x इज इक्वल टू बी वाई, और b क्या है आपके पास, b का जो मल्टीपल है, b क्योंकि s में जा रहा था, b s में है तो ये s से जनरेट हो रहा है, b जो है वो s में है, दैट मीन्स b इज इक्वल टू a t, तो b को मैंने लिख दिया a t y, a से जनरेट हो गया तो कहाँ चला गया, s में, ठीक है, तो t s में कंटेन्ड हो गया। अब अगर B S में नहीं है, अगर M आपके पास S में है तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, M अगर S में है, S A से जनरेट हो रहा है, तो M को मैं फर्दर लिख सकती हूँ A इंटू टी लगा ले, A इंटू N लगा लो, ठीक है। तो M की वैल्यू मैंने ऊपर यहाँ पे पुट की, A इज इक्वल टू AN B, A इज इक्वल टू AN B, A कॉमन ले लो, 1 माइनस एन बी, यहाँ से ये आ गया ना, a माइनस ए एन बी इक्वल टू 0, 1 माइनस एन बी इज इक्वल टू 0, a तो 0 है नहीं, क्योंकि अगर a को 0 लोगे तो s आइडियल 0 हो जाएगा, s आइडियल तो मुझे मैक्सिमल बनाना है, 0 तो मैं ले नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या 0 हुआ, हमारे पास 0 आया, 1 माइनस एन बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दो केस अगेन, n इज अ यूनिट और b इज अ यूनिट, B यूनिट है, T जनरेटेड बाय B है, तो अल्टीमेटली T इज इक्वल टू R आ जाएगा, मैं 2 बार प्रूफ कर चुकी हूँ, यूनिट से जनरेट होने वाला आइडियल R के इक्वल है। अब अगर N यूनिट हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक चीज रहेगी, NB इज इक्वल टू 1, ठीक है,
इसको यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू एन बी, और इसका मतलब इट इज जनरेटेड बाय बी, इट बिलोंग्स टू द आइडियल जनरेटेड बाय बी, और बी क्या है, टी के इक्वल। 1 टी में चला गया तो टी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल। ये तो केस लेना था हमने, एन के यूनिट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टी आपके पास किसके इक्वल हो गया, टी इज इक्वल टू आर, ठीक। अब या तो टी एस के इक्वल है या आर के इक्वल है, तो एस क्या बन गया, एस इज मैक्सिमल आइडियल। यही हमने प्रूफ करना था, राइट। थैंक यू फॉर द लेक्चर बेटा।